वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 7 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पब्लिक डिपॉजिट। इससे पहले ऑलरेडी हम पार्ट नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो लर्नर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। So today our topic is public deposit. That is public deposit. तो जैसे कि इस चैप्टर का नेम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें कंपनी डिफरेंट सोर्सेस का यूज करती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सोर्सेस यूज करती है फाइनेंस को रेज करने के लिए। तो इसी तरह कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने का, दैट इज पब्लिक डिपॉजिट, जिससे कंपनी मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। वैसे कंपनी के पास अदर सोर्सेज भी अवेलेबल है, कंपनी अपनी अकॉर्डिंग किसी भी सोर्सेज को सिलेक्ट कर सकती है। पब्लिक डिपॉजिट रिफर्स टू द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के अंदर क्या करती है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली ही पब्लिक से क्या करती है, फाइनेंस रेज करती है। इसमें डायरेक्टली पब्लिक से फाइनेंस रेज किया जाता है। इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। कंपनी अगर अपनी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहती है, दैट इज द सोर्स फॉर फुलफिलिंग द मीडियम टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अगर हम टाइम पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपनी कितने टाइम पीरियड के लिए फाइनेंस रेज कर सकती है, सो कंपनी कैन रेज द फाइनेंस फ्रॉम द 6 मंथ टू द 3 ईयर। कंपनी रेज फाइनेंस फ्रॉम द 6 मंथ टू द 3 ईयर, 6 मंथ टू 3 ईयर। कंपनी 6 महीने से लेके 3 साल तक मैक्सिमम फाइनेंस को रेज कर सकती है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। इस पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होती। अब देखो, एक पर्सन है, एक पर्सन जब क्या करेगा, पब्लिक डिपॉजिट में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो वो ऑब्वियसली चाहेगा कि उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो कंपनी उनको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है उनके डिपॉजिट्स के बदले में। बट यहाँ पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी फिक्स नहीं करके रखती कि इतना ही इंटरेस्ट आपको हर साल दिया ही दिया जाएगा। सो देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़े से रिस्की होते हैं, जो हमारे पब्लिक डिपॉजिट होते हैं लिटिल बिट हमारे रिस्की होते हैं, बट रिस्की ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होती है जो लिटिल मोर होती है, थोड़ी सी ज्यादा ही इंटरेस्ट दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज लिटिल मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक फॉर द सेम पीरियड ऑफ द डिपॉजिट। इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पब्लिक डिपॉजिट से ज्यादा होता है। अगर हम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कि कौन सी कंपनी आज के टाइम में सबसे ज्यादा पब्लिक फाइनेंस जो फाइनेंस रेज कर रही है, तो कॉटन टेक्सटाइल जो मिल है, कॉटन टेक्सटाइल जो मिल है आज के टाइम में सबसे ज्यादा फाइनेंस रेज कर रही है पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू। द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल। सो पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं, जिसमें हम पब्लिक से ही फाइनेंस रेज करते हैं, इन विच वी रेज द फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने का बेस्ट ऑप्शन है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 6 मंथ से 3 ईयर तक कंपनी फाइनेंस रेज कर सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर फिक्स नहीं होती, तो थोड़े से रिस्की है। बट कंपनी इंटरेस्ट भी तो ज्यादा दे रही है, जितना बैंक अपने कस्टमर को इंटरेस्ट देता है उससे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट हमें पब्लिक डिपॉजिट पे मिलता है। अगर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल मिल अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू
फुलफिल करती है। नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट। एडवांटेजेस ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट की कंपनी अगर पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फाइनेंस रेज करती है, इफ द कंपनी रेज द फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट, अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट से फाइनेंस रेज कर रही है तो इसके क्या बेनिफिट है, कौन से ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो कंपनी को बेनिफिट देंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को क्या प्लस पॉइंट है, कंपनी को क्या बेनिफिट होते हैं कि कंपनी अदर सोर्सेज की तरफ ना जाकर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट की तरफ जाए। तो सबसे अगर इसके फर्स्ट बेनिफिट की बात करें, सो इट इज द इजी मेथड टू रेज फाइनेंस, सबसे आसान मेथड है फाइनेंस रेज करने का। अब देखो डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी तो डिबेंचर्स के लिए कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी रखना पड़ेगा एंड अदर काइंड ऑफ प्रोसीजर भी फॉलो करनी पड़ती है। बट पब्लिक डिपॉजिट से फाइनेंस रेज करने के लिए कंपनी को कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी पड़ती। नो प्रोसीजर्स टू रेज फाइनेंस फ्रॉम दी पब्लिक डिपॉजिट। तो सबसे पहले तो कोई प्रोसीजर नहीं है टू रेज शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस को रेज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट इज दैट बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कंपनी को ट्रेड ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। ट्रेड ऑन इक्विटी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है अगर कंपनी को ये लगता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, मोर प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी चाहेगी कि ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पैसे रेज करें जहां से कैसे जहां पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के बाद जितना भी प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर के लिए बच जाए। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के बाद जितना भी आरओआई हो, जितनी भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, वो किसके लिए बच जाए, शेयर होल्डर के लिए बच जाए। कंपनी हमेशा यही चाहेगी कि कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मोर प्रॉफिट, तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले ही सोर्सेज से फाइनेंस रेज किया जाए। तो जैसे कि हमने पब्लिक डिपॉजिट के बारे में भी रीड किया कि इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, चाहे वो इंटरेस्ट फिक्स नहीं है बट फिर भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट देने के बाद जितना भी प्रॉफिट है वो सारा किसका रह जाएगा, शेयर होल्डर का। तो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को बेनिफिट होता है, दैट इज बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट इज दैट नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर, इससे शेयर होल्डर का कोई भी कंट्रोल डिल्यूट नहीं होता, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। नो वोटिंग राइट्स टू द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन पब्लिक डिपॉजिट, उन्हें ना तो वोटिंग राइट का राइट है, ना तो वोटिंग का राइट है, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नेक्स्ट बेनिफिट इज नो नीड ऑफ मॉर्गेज, की कंपनी को कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ मॉर्गेज। अगर हम डिबेंचर्स की बात करें, अगर यही कंपनी पब्लिक डिपॉजिट से फाइनेंस रेज ना करके डिबेंचर से फाइनेंस रेज करती तो डिबेंचर्स के लिए कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखना पड़ता है। मॉर्गेज प्रॉपर्टी, कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखना पड़ता है फाइनेंस रेज करने के लिए डिबेंचर्स के थ्रू। बट इन द केस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट देयर इज नो नीड ऑफ मॉर्गेज, कंपनी को किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखने की नीड नहीं है, कुछ भी मॉर्गेज रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इजी मेथड है फाइनेंस रेज करने का, लॉन्ग टर्म भी और मीडियम टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, क्योंकि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी पड़ती। बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट होता है इसके अंदर, अगर कंपनी की इनकम, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रही है तो कंपनी मैक्सिमम अपना पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू, कंपनी के पास बेस्ट ऑप्शन है कि कंपनी किसकी तरफ जाए, पब्लिक डिपॉजिट की तरफ जाए। नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना तो उनको वोटिंग करने का राइट है, तो इंटरफेयर में मैनेजमेंट में ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते और इससे कंपनी का जो कंट्रोल है वो भी डिल्यूटेड नहीं होता। नेक्स्ट इज नो नीड ऑफ मॉर्गेज, कंपनी को कुछ भी अपना मॉर्गेज रखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फाइनेंस रेज कर सकती है। नेक्स्ट आर द लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, अगर लिमिटेशंस की बात करें तो
हर चीज की अपनी कुछ नहीं कुछ ना कुछ जो बेनिफिट है और कुछ ना कुछ वहीं पे उसकी लिमिटेशंस भी रहती हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। जहाँ पे हर चीज के प्रॉफिटेबल हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, वहीं पे उसकी कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलती है। तो ऐसे ही अगर हम पब्लिक डिपॉजिट की बात करें तो कंपनी को कुछ बेनिफिट हुए, इजी मेथड था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट हुआ, तो वहीं पे कंपनी को कुछ लिमिटेशंस या इन्वेस्टर्स को भी कुछ लिमिटेशंस, उनको भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो दैट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, दैट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड की तरह होता है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, इफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज साउंड, अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है तो कंपनी कैन इजिली अट्रैक्ट फाइनेंस थ्रू दी पब्लिक डिपॉजिट, से इजिली फाइनेंस अट्रैक्ट कर सकती है, जो डिपॉजिटर को इजिली अट्रैक्ट कर सकती है। बट कंपनी की सिचुएशन ही अच्छी नहीं है, तो कौन सा पर्सन पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा, क्योंकि उनको भी तो लगेगा कहीं ना कहीं कंपनी उनका इंटरेस्ट तो कहाँ से ही देगी। तो एक फेयर वेदर फ्रेंड की तरह है, जैसे फ्रेंड भी टाइम आने पे साथ छोड़ जाते हैं, उसी तरह ही इन्वेस्टर्स भी ये देखेंगे कंपनी की पोजीशन अच्छी है तो इन्वेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज वो साथ छोड़ जाएंगे, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। सेकंड पॉइंट इज दैट इज अनसिक्योर्ड नेचर। अगर नेचर्स की बात करें, इनका नेचर्स कैसा होता है, तो दे आर ऑफ अनसिक्योर्ड नेचर्स, क्योंकि कंपनी कुछ भी मोर्गेज नहीं रखती। अगर इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कुछ भी मोर्गेज नहीं मिल पाता, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, नो सिक्योरिटी ऑन पब्लिक डिपॉजिट। सो अगर हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इन्वेस्टर्स के लिए तो रिस्की ही है, रिस्की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स, रिस्की फॉर इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट लिमिटेशन इज दैट इज अनहेल्दी ट्रेंड। इसका ट्रेंड अनहेल्दी है क्योंकि नो फिक्स्ड ऑफ इंटरेस्ट, कुछ नहीं पता यहाँ पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा और कितना इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो सॉरी इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें हमेशा ये लगा रहता है कितना इंटरेस्ट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। सो इन अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो अनहेल्दी ट्रेंड है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। सो लर्नर्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ड्रीम बिलीव अचीव, डेफिनेटली लुक ड्रीम, बिलीव इन योर सेल्फ, definitely you can achieve your goal one day. Be smile.